पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या की। राम मंदिर में राम धन गबन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में अनिल मिश्रा को जांच के घेरे में रखा गया है। बता दें कि ट्रस्टी अनिल का राम धन गबन में पर्दे के पीछे से खेल सामने आया है। काउंटिंग रूम में अनिवार्य सुरक्षा मानक नहीं थे, ये एसआईटी का कहना है, जबकि इस बात की जानकारी जिम्मेदार लोगों की थी। तो देखिए, लगातार मामले में खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया है, कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 6 फरवरी 2025 को एसओपी बनाई गई थी, जहां अहम प्रावधान फ्रिक्सिंग अनिल ने लागू नहीं कराई। एसआईटी ने इसे सबसे गंभीर ऑपरेशनल चूक माना है, जहां काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की नियुक्ति पर सवाल है। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्ति हुई थी। गिनती की निगरानी के जिम्मेदार प्रतिनिधि थे अनिल, ये जानकारी यहां पर सामने आ रही। तो एसआईटी पूरे मामले में देखिए काफी तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कई बड़े नाम जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और देखिए, एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अब बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। जांच में अनिल मिश्रा को जांच के घेरे में रखा गया है। ट्रस्टी अनिल का रामधन गबन में पर्दे के पीछे से खेल यहां पर सामने आया है। काउंटिंग रूम में अनिवार्य सुरक्षा मानक नहीं थे। देखिए, बड़ी लापरवाही यहां पर थी। एसआईटी के रिपोर्ट में यह कहा गया है, जबकि इस बात की जानकारी जिम्मेदार लोगों की थी। उसके बावजूद भी देखिए यहां पर लापरवाही बरती गई है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार एसआईटी जांच कर रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और देखिए अनिल मिश्रा को अब जांच के घेरे में रखा गया है। कई खामियां, कई बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। देखिए मयूरी, आपने शुरुआत से देखा होगा, अगर हम एसआईटी जांच की बात करें या फिर इसके बाद जो भी देखिए एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें हर जगह पर लापरवाही की ही बात सामने आ रही है। कहीं पर भी ये बात सामने नहीं आई कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने किसी भी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन किया। अब आप ये समझिए कि चंपत एंड कंपनी के अनिल मिश्रा, आप समझिए इनकी भूमिका कितनी संदिग्ध है कि वहां से जो है एसओपी तक को बदल दिया गया। मतलब जब कुंभ का समागम चल रहा था तो ये लोग उस समागम में सबसे ज्यादा डुबकी लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? चढ़ावा की चोरी कर रहे थे। जो इन्होंने गणना इंचार्ज, इस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही कि सुभाष श्रीवास्तव, उसकी नियुक्ति किसने की? अनिल मिश्रा ने की। वहां से सीसीटीवी की फुटेज किस तरीके से गायब हुई। यानी अब तो आप ये समझ लीजिए कि कुंभ के दौरान जो चोरी हुई थी, अब तो उसका कोई हिसाब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि साहब लोगों ने सारी जो सीसीटीवी है उसको डिलीट करा दिया है। और इसके जो डिलीट करने के जो पुरोधा थे, उनको यहां से भेज दिया गया गोरखपुर, यानी अर्जुन देव को। अब इसी के बाद आप समझिए एसओपी में क्या कहा गया। पहले ये होता था कि जो भी गणना कर्मी होता था उसकी बाकायदा चेकिंग होती थी, काउंटिंग होती थी, कितना पैसा क्या हो रहा है। लेकिन फिर जब ये देखा गया कि कुंभ में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग भी आ रहे थे और पैसा भी बहुतायत मात्रा में आ रहा था, तो सारे नियम बदल दिए गए, सारे कानून बदल दिए गए। कोई भी आओ, जितना जेब में भर सकते हो ले जाओ। अब आप ये समझिए कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को एक बड़ा मास्टरमाइंड ठहराया है कि अनिल मिश्रा के निर्देशन में ये हुआ। तमाम तरीके की चोरियां हो रही थी, क्यों नहीं इन लोगों को आइडिया था। तो अनिल मिश्रा की भी देखिए एक बड़ी भूमिका इसमें देखी जा रही है। और एसआईटी देखिए अभी तमाम मामलों पर जो है वो अपनी जांच कर रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अंदर किसी भी तरीके के नियम का पालन नहीं हुआ। मतलब अगर एक छोटी सी जगह पर भी अभी देखिए, आप समझ लीजिए किसी तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें तमाम लोगों की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वहां पर कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं लगाई गई थी। अब एक बात आप और समझिए, 28 जनवरी के बड़े स्नान और जब भगदड़ हुई थी तो उसके एक सप्ताह बाद जो है वो इस एसओपी को जारी किया गया था। और ये भी देखा गया है कि बैंक अधिकारियों के बयान के मुताबिक आरोपियों के बैंक खातों में बिल्कुल संदीप, बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, गोविंद देव गिरी से मिलने पहुंचे गोपाल राव। जहां गिरी से मिलने गोपाल राव पहुंचे हैं, वैदेही भवन में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। बता